साल 2013 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे झूठे आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाए गए। उस समय के दलित समाज से आने वाले ये राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल दिया गया, कनी मोरी को जेल में डाल दिया गया और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तोता हैं, क्योंकि एक डायरी मिली थी। वही प्रशांत भूषण इस तरह के आरोप लगाते थे। ये प्रशांत भूषण वही हैं जो मायावती को कटघरे में खड़ा करते थे जब वो पार्क बनवा रही थी। उसी प्रशांत भूषण के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरी मंगवाई कि सीबीआई प्रमुख जो हैं वो किस किस से मिलते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच चल रही थी। और तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। लेकिन 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। गुजरात मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आए और उन्होंने पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया। और गुजरात मॉडल में था इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल। सोचिए, मेरे जैसा पत्रकार पिछले 6 सालों से इनकम टैक्स की मार झेल रहा है, नोटिस पर नोटिस। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। आपको पता है, ईडी मतलब सैकड़ों केस ईडी ने दर्ज किए, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों केस दर्ज किए उन लोगों पर जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। अब ईडी पर एक बड़ी खबर पता चली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है ईडी को। संजय सिंह ईडी में गिरफ्तार हुए, संजय राउत ईडी में गिरफ्तार हुए, शिवसेना के नेता। हम जैसे लोग इनकम टैक्स की जांच झेल रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो इनकम टैक्स में फंसा दो। अब सोचिए, ये शख्स की तस्वीर देखिए। इसका नाम है चिंतन रघुवंशी, IRS। ये ईडी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। एक बिजनेसमैन के खिलाफ जांच चल रही थी। इस शख्स ने 5 करोड़ रुपए मांगे। 2 करोड़ में मामला तय हुआ और पहली किस्त, सोचिए, पहली किस्त जो थी वो 20 लाख रुपए लेते हुए सीबीआई ने रंगे इनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी आपने सुना था कि कई ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हुए थे। कई जगह ईडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके अधिकारी गिरफ्तार हुए। तो ये सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स का जमकर इस्तेमाल किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब हालात ये हो गए हैं कि किसी के यहाँ ईडी या इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या वो सचमुच में भ्रष्ट है। लेकिन पब्लिक मान लेती है कि ये साहब ईमानदार होंगे, इसलिए इनके खिलाफ जांच चल रही है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद जो झारखंड से थे, उनके खिलाफ भी ईडी ने बहुत मोटी रकम बरामद की थी। कुछ पता चला, कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा FIR, पॉलिटिकल FIR दर्ज किया ईडी ने, लेकिन उसमें जो फैसला है वो गिनती के भी नहीं हो पाए। तो क्या ईडी का अब सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? और इसीलिए जनता, सोचिए, सीबीआई ने ईडी अधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। पूरी खबर सुनिए। सीबीआई ने ईडी अधिकारी को, जो नाम है इनका चिंतन रघुवंशी, IRS हैं, भुवनेश्वर में रंगे हाथों पकड़ा। मैं अभी भी इनको आरोपी कह रहा हूं, मैं दोषी नहीं कह सकता हूं जब तक अदालत से ये बरी ना हो जाए। सिर्फ आरोपी हैं ये। इनको गिरफ्तार किया गया है। 20 लाख की पहली केस लेते हुए गिरफ्तार हुए। कारोबारी से 5 करोड़ की घूस मांगी गई थी। सौदा 2 करोड़ में तय हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में तमाम दलित पिछड़े नेताओं को पहले तो इसी तरह के जांच से परेशान किया गया है। और चूंकि मीडिया में, जुडिशियरी में उनके लोग नहीं हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रही है, दोषी करार दिए जाते रहे हैं। आप किसी पार्टी के हों, आप दलित हैं, पिछड़ा हैं, तो आपको 2 साल की सज़ा सुना दी जाएगी अगर आप MLA हैं, MP है, और आपका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। ये भी आप सोच के रखिएगा, सावधान रहिएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इस देश के 90% लोगों के साथ क्या क्या खेल होता है ये बताया जाए। अब दूसरी खबर ऑपरेशन सिंदूर से है। दैनिक भास्कर में खबर छपी कि 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। मामला बीजेपी के गले में अटक गया। दरअसल सिंदूर अमूमन पत्नी और पति के बीच का संबंध है। पत्नियां अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, पति उनको खरीद कर देते हैं। जब शादी होती है तो मायके से आता है। बीजेपी यही नहीं भांप पाई और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने भले रोक दिया, सीज फायर को रोक दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर घर घर पहुंचाने का प्लान बना। बीजेपी इसी तरह के प्लान करती रहती है। सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ उन्हीं के पास आते हैं।
जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां घुमाई गई। इमोशनल जो है, जो आदमी आपको रोजगार नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, बेरोजगारी दूर नहीं करेगा, जिसकी विदेश नीति अच्छी नहीं होगी, वो इमोशनल कार्ड खेलेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ खूब उन्होंने 72 देशों की दौरा किया, 111 यात्राएं की। मीडिया में खबर चलती थी, पहले तमाम प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, पता ही नहीं चलता था क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने जहाज से भर भर कर भारतीय लोगों को वहाँ ले गए, वहाँ जो एनआरआई थे उनसे नचवाया गया, मोदी मोदी के नारे लगवाए गए, खूब नारेबाजी हुई, रोने की एक्टिंग हुए। विदेश नीति के नाम पर हुआ ठप्पा। सोचिए, रूस जो हमारा सबसे बेहतरीन देश था, वो भी अब पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ का डील कर रहा है। वो स्टील की फैक्ट्री लगाएगा ताकि पाकिस्तान बेहतर हो। तो रूस, पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी धुरी बन गई है। और सोचिए, हमारा जो डेलीगेशन गया है आनन फानन में, पहले तो 10 सालों तक प्रधानमंत्री दौरा करते रहे, अपने मुआ में मिट्ठू बनते रहे, विश्वगुरु बनते रहे, जिनके लिए वो वोट मांग रहे थे ट्रंप के लिए, वो दगाबाज निकला। वो तो शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिका का, जिसने भारतीयों छात्र जो कहा था उन्होंने कि विदेशी छात्रों को नहीं पढ़ने देंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। टैरिफ पर भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन ट्रंप ने हथकड़ी लगाकर हमारे लोगों को भेजा था, और जिनके लिए इन्होंने वोट मांगा था उसने कहा कि हमने सीज फायर कराया है। तो विदेश नीति पूरी चौपट हो गई। अब जो लोग आनंद फानन में गए हैं, जो घूम रहे हैं देश दुनिया भर में, एक भी वीडियो ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें पता चले कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिल रहे हैं या वहाँ के राजदूतों से मिल रहे हैं। आप किसी देश की विदेश नीति राजदूत तो तय करते नहीं हैं, उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तय करते हैं। ANI एक जो मीडिया का, जो भारत सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है, माउथपीस, उसके रिपोर्टर जाते हैं, वही लोग भाषण करते हैं। हाँ, एक सुधार हुआ है जरूर, वो है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे अब सामाजिक न्याय, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने लगे, इतना सुधार जरूर हुआ है। खैर, ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर ये है कि सेना प्रमुख ने बड़ा आरोप लगाया है। ये सेना प्रमुख हैं, रात के 12 बजे हैं, मगर अफसोस आज की सबसे बड़ी खबर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने यह कहकर धमाका कर दिया है कि सशस्त्र बलों के लिए किए गए वादे के अनुसार एक भी रक्षा परियोजना समय पर पूरा नहीं हुआ है। ये बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। जब आप रक्षा से गंभीर मुद्दे पर अडानी, अंबानी और अमेरिका की कमाई कराने में लगे हो, तो परियोजना कैसे समय पर पूरी होगी। एयर चीफ मार्शल का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की गंभीरता को दिखाता है। तो सोचिए, एयर चीफ मार्शल ने कहा है। लेकिन एक और खबर है जो आपको जाननी चाहिए। मुकेश कुमार ने इसको ट्वीट किया, मैं वैसे तो नहीं बताऊंगा जैसे उन्होंने ट्वीट किया है। हमारे जो आर्मी के प्रमुख हैं, वो एक जातिवादी बाबा जो हैं भद्राचार्य, उससे मिले हैं। ये देखिए, रक्षा प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होता, वायुसेना प्रमुख। हमें हमारे सेना पर नाज है, घमंड है, फक्र है। ये आर्मी चीफ हैं और इनका नाम जो है, ये आर्मी चीफ गए हैं बाबा के यहाँ। बाबा ने कहा कि हमें गुरु दक्षिणा में POK, पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सेना जिस दिन चाह ले, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। लेकिन राम भद्राचार्य को अब जाकर सेना पर भरोसा हुआ है। राम भद्राचार्य कुंभ में कह रहे थे कि हम तंत्र मंत्र मारेंगे और पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हो जाएगा। कुंभ में शख्स का कहना था। ये शख्स जातिवादी तो है ही, मनुवादी है ही। ये मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब के खिलाफ है, अखिलेश यादव के खिलाफ है। लेकिन अब कम से कम ये अंधविश्वासी शख्स हमारी सेना से उम्मीद कर रहा है कि POK हमें आप देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि एक अंधविश्वासी को हमारे देश की सेना पर भरोसा हुआ, और देश को भरोसा है जब भारत की सेना चाहेगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेगी, हम सब जानते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और बड़ी खबर है जो बहुजन समाज के लिहाज से आपको जानना चाहिए। जो धरना आप देख रहे हैं, ये यूपी के छात्रों का धरना है, और इस देश में 90% आबादी SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों की है। ये छात्र जो हैं नौकरी मांग रहे हैं। 97,000 वैकेंसी है, 97,000 वैकेंसी है, और ये छात्र चाह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल की जो वैकेंसी है वो निकले और इनको नौकरी मिले। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने इन छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये पीड़ित हैं और हर पीड़ित के साथ PDA खड़ा है,
सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी हुई थी, अब वहां छात्र जो है धरने पर बैठे हैं, लेकिन टीवी अखबार तो दिखाएगा नहीं। वो तो आपको मोदी जी का रोड शो, रैली दिखाएगा। हमने आपको रोड शो की हकीकत बताई थी कि कैसे पूरे पटना के 5 किलोमीटर सड़क को और फुटपाथ को, जो कि पक्के बने हुए थे, उसको गड्ढा खोद दिया गया था। तो ये तमाम खबरें हैं जो सबसे बड़ी खबर है और कोई आपको नहीं बताएगा। एक खबर सोचिए और सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता और दलित पिछड़े की सरकार होती तो क्या होता। उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ की लागत से एक पानी की टंकी बनी, 5.5 करोड़, और जैसे उसमें पानी भरा गया वो ढह गया। इस देश में सबसे बड़ी लूट ठेकेदारी लूट होती है। इस देश के ठेकेदारी प्रथा में एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति हो या वो टेंडर लेता हो। ये कौन लोग हैं जो देश को लूट के भाग रहे हैं और यहाँ भी देश लूट रहे हैं, आप समझिए। रक्षा प्रोजेक्ट को समय से पूरा नहीं होता, वायुसेना प्रमुख ने कहा है। और बिहार के पवन दुसाद को राह चलते दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। डबल इंजन की सरकार है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और सोचिए 19 वर्षीय अंकिता भंडारी को अब न्याय मिला है, ये अच्छी बात है। काश इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को, किसान समाज की बेटियों को, जिनके साथ बर्बर जघन्य अपराध होता है, इसी तरह से टाइमलाइन में न्याय मिलता। अभी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला के आंत तक बाहर कर दिए गए। NCRB के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा इस देश में दलित समाज की महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती हैं। काश उनको भी इसी तत्परता से, इसी तेजी से न्याय मिलता तो अपराधी कम से कम जेल में होते। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बीजेपी ने यूटर्न ले लिया है, वो घर घर सिंदूर नहीं भिजवाएंगे। चलिए, ये आइडिया उनका फ्लॉप हो गया है, देर सवेर ही सही। और हमने एक अच्छा दोस्त, रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। तो ये सब की और संजय राउत फिर से एक तीखे अंदाज में उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या पहलगाम में जो 6 आतंकवादी या 3 या 4 जो भी आतंकवादी थे वो पकड़े जाएंगे या बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। पुलवामा पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सांसद हैं शिवसेना के संजय राउत, ये कम से कम तीखे सवाल के लिए सजग हैं और फेमस हैं और लगातार तीखे सवाल जो हैं ये पूछते रहते हैं। तो अमेरिका वाले स्टूडेंट वीज़ा पर रोक लगाने का सबसे ज़्यादा असर भारत पर होगा, उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जातिवाद यूपी में रोज कुछ न कुछ अपराध करता है। भगवान बुद्ध अपना आदर्श मानने वाले शाक्य सैनी, मौर्य कुशवाहा समाज के पिछड़ों को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गेंदपुरा गांव में जातिवादी गुंडों ने शाक्य समाज के लोग, जो कि पंचशील का झंडा लगाए हुए थे, जो सम्राट अशोक का झंडा है, जो धम्म का झंडा, उनको उतरवा दिया। इसीलिए वहाँ सोचिए एटा में, इसीलिए दलित समाज के लोगों ने कलश यात्रा रोक दी थी और कहा था कि परमिशन दिखाइए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत ने एक और अच्छा दोस्त खो दिया है और रूस जो है अब खुलकर, पुतिन का भारत को झटका, पाक रूस के बीच 22,000 करोड़ रुपए का समझौता। मतलब प्रधानमंत्री के डंका बजने का असर नहीं हो रहा है और हम चुन कर अपने एक एक दोस्त को खोते जा रहे हैं। और 2025 में ये कह रहे थे कि नोटबंदी से कमर टूट गई आतंकवाद की, नकली नोट बाहर हो जाएंगे, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। 37% 500 के नकली नोटों की संख्या बढ़ी है, 37%। इस पर सरकार आपको कुछ नहीं बताएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी राय जरूर दीजिए। और यूपी में टीचरों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और सोचिए कि यूपी में छात्र, जिसमें ज़्यादातर पिछड़े दलित हैं, वो धरना दे रहे हैं कि कम से कम वैकेंसी तो निकालो। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।